क्यों हर साल जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार होते हैं? एक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का एक सच्चा भक्त जिसका नाम माधवदास था, उन्होंने अपनी पत्नी के देहांत के बाद अपनी पूरी जिंदगी भगवान को अर्पित करने का निश्चय कर लिया। भगवान जगन्नाथ अपने इस सच्चे भक्त को देखकर बड़े खुश होते थे और उन्होंने कई बार माधवदास को अपने दर्शन भी दिए थे। परंतु एक दिन माधवदास बीमार हो गए। बीमारी के कारण उनका बदन सूखने लगा। तब स्वयं भगवान ने अपने भक्त की सेवा की। बाद में जब माधवदास को होश आया तब उनसे पूछा, प्रभु आप तो त्रिलोक के नाथ हैं, फिर आपने मेरी बीमारी को एक बारी में ही ठीक क्यों नहीं किया? आपको मेरी सेवा नहीं करनी पड़ती? तब भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि माधवदास, अगर तुम इस जन्म में इस दुख को नहीं भोगते तो तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ता, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। तुम्हारे अभी भी और 15 दिन बचे हैं, पर मैं बचा हुआ दुख मेरे ऊपर लेता हूँ, और इसी वजह से भगवान आज भी 15 दिन के लिए हर साल बीमार। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई झगड़े करते रहना। जिस महिला के यह 3 अंग छोटे होते हैं वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह अंग है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होंठ छोटे व कोमल होते हैं वह महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिन महिलाओं के कान छोटे होते हैं उनकी आयु लंबी होती है। नंबर 3, जिन महिलाओं के पैर छोटे व कोमल होते हैं वो महिला अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसीलिए जिस महिला के पति का नाम इन 4 अक्षरों से आता है वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है, क्योंकि इन 4 नाम के पति अपनी पत्नी से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहला अक्षर है P, दूसरा अक्षर है R, तीसरा अक्षर है S, चौथा अक्षर। झाड़ू लगाते वक्त भूलकर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो माता लक्ष्मी हो जाएंगी, नाराज और दरिद्रता का घर में हो जाएगा। वास जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक करके और कमेंट में मां दुर्गा लिखकर हमारे परिवार और मेरे पति के कारोबार में बढ़ोतरी करना और हमारी रक्षा करना और हमारी बिगड़ी बना दें। सबसे ज्यादा की जाने वाली गलतियां हैं। नंबर 3, झाड़ू को पुराणों में देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, इसलिए कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगाने चाहिए, न ही उसे कभी लांघना चाहिए। नंबर 2, ज्यादातर घरों पे झाड़ू को गंदी वस्तु मानकर नाली अथवा गंदे स्थान के पास रख दिया जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे आज से ही बंद कर दें, इससे भारी भारी मात्रा में धन की हानि होती है। नंबर 1, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि झाड़ू को लेटाकर जमीन पर रखना ही वास्तुशास्त्र में शुभ माना गया है। बहुत ध्यान देने योग्य बातें। पहला, कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में नंगा स्नान मुर्दे को कराया जाता है। दूसरा, बाथरूम में नहाते समय कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बाथरूम की शुद्धता खत्म हो जाती है। तीसरा, नहाने के बाद बाथरूम में मैले कपड़े नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा, रोजाना सुबह उठकर घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ पानी जरूर डालना चाहिए। 5वां, रात को कपड़े बाहर टंगे हुए नहीं छोड़ना चाहिए,